हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राजू कुमार है और जैसा कि हमने आपको पिछले कई क्लास से प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसी से आगे करते हैं। जैसा कि हमने इसे पिछले वीडियो में चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ रहे थे और आवर्धन के बारे में समझ रहे थे, यानी कि चिन्ह परिपाटी को फिर से देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, अर्थात चिन्ह परिपाटी से शुरू करते हैं बात को। तो समझिएगा कि चिन्ह परिपाटी क्या था। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी ध्यान से समझिएगा बउआ। चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि इस प्रकार से आप पहले एक जगह आप खड़ा हो जाइए, ठीक है। मान लीजिए इस जगह खड़ा हो गए और इधर इस प्रकार से इधर ये हो गया और दो इधर, इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। इसको बहुत ही सरल तरीक़ा से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझते हैं चिन्ह परिपाटी को, ठीक है। यहाँ से बीच बिंदु में मान लीजिए खड़ा हो गए, आप इधर जाइएगा, कोई चीज़ इधर रहे तो इधर का चीज़ को क्या मानना है, माइनस, यानी इधर क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, ठीक है बाबू। और इस बिंदु से इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, धनात्मक, यानी प्लस। क्या बोलेंगे, धनात्मक, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ से ऊपर जाइएगा, इस बिंदु के ऊपर यदि जो कोई वस्तु जा रहा है या कोई चीज़ भी जा रही है तो फिर ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी ऊपर क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और वहीं क्या उल्टा इसका नीचे करिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ से क्या होगा, इस बिंदु को मेन मानिए, यहाँ से नीचे आइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, जो कि आपने ये बात पिछले वीडियो में भी देखे थे, ठीक है। इससे जैसे कि आप समझिएगा, यहाँ पर हम दो दर्पण बना के दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ तो रहे हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से बनाते हैं एक अवतल दर्पण, समझिएगा, ये हमारा चिन्ह परिपाटी हो गया, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं अवतल दर्पण। आपको पता होगा अवतल दर्पण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम बनाते हैं अवतल दर्पण को, ठीक है, यहाँ से बनाएं अवतल दर्पण। समझने के लिए यहाँ से हमने बना दिया इस यहाँ पे अवतल दर्पण को, ठीक है, बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, हाँ बोलिए यस। यहाँ से हम बनाए एक चिन्ह परिपाटी पर क्या बनाए, अवतल दर्पण को, ठीक है। अब बताइए कि अवतल दर्पण का इधर रंग दिए, इधर यहाँ क्या होता है, फोकस होता है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ध्यान करिए, यहाँ ये ध्रुव हो गया, मानिए ध्रुव हो गया, ठीक है, ध्रुव, और ध्रुव से फोकस की दूरी को बोलते थे फोकस दूरी, ठीक है। तो आप बताइए कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या लीजिएगा, तो बोलिएगा फोकस दूरी क्या हुई, ऋणात्मक हुई, यानी इधर फोकस है ना, तो इस साइड गया, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ से ये बात प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बहु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ से हमको पता चला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो होती है ऋणात्मक। ये बात आप रटे होंगे, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से। जैसे कि ये चिन्ह परिपाटी हुआ, इधर जाइएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण यहाँ पर बनाए, अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी पर बनाए, और इधर देखें, ऐसा सोचिए ना कि चिन्ह परिपाटी क्या है, बस ये बताइए कि ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, यानी ऋणात्मक धनात्मक, आप समझते होंगे। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के इस साइड जाइएगा इधर, तो क्या होगा, इधर फोकस रहे, वक्रता केंद्र रहे, तो इसका हर एक चीज़ क्या होगा, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा, क्योंकि इस साइड हमेशा क्या होगा, इस साइड क्या होगा, बोलिए, इस साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण में यदि जो वस्तु रखते हैं तभी वो भी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। हालांकि उत्तल दर्पण में भी ये ऋणात्मक होगा, लेकिन पहले इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे कि वस्तु कब रखिए, वस्तु कहाँ रखेगा, तो भाई जो परावर्तक सतह होता है, यानी जहाँ से हम लोग चेहरा देखते हैं, उसके सामने ही तो वस्तु रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो वो भी क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन पहले ये बात आप ये बात सीखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और यहीं पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक चिन्ह परिपाटी और बनाते हैं, ठीक है। हो सके यहाँ बीच में कहीं लाइट है, ये बार बार हम बोलते हुआ, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये हो गया मेन बिंदु बनाए, इधर खींचे, ठीक है। इधर क्या हो गया, धनात्मक हो गया, इधर क्या हो गया, ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक हो गया। अब आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है, बोलिए। आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है, और इस साइड क्या किया जाता है,
इस साइड कलर किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। सही बात है या नहीं? तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से बोलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बना दिए, क्या बना दिए बाबू, बोलो क्या बना दिए? तो बोलिएगा उत्तल दर्पण बना दिए। ठीक है, ये केस किसका हो गया? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? ऋणात्मक। कैसे हुई? ये हमारा दर्पण हुआ और ये दर्पण मान लीजिए ये हम मिटा दिए समझने के लिए, ये मिटा दिए। ठीक है, अब ये चिन्ह भी हम मिटा दिए। तो हम लोग को अब ये तो पता है ना कि इधर ये मान लो क्या बचा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हुआ, अवतल दर्पण ये हुआ बाबू। तो इधर फोकस होता है या नहीं? ये यहाँ से यहाँ ये पोल होता है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की वही बोलता है कि फोकस या फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि इस साइड होता है ना, इस साइड होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस साइड होता है, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब ये कौन दर्पण बना रहे हैं? तो उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण कलर कर दिए इस प्रकार से, आपको पता होगा। अब यहाँ ये मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया, तो यहाँ इसका हो गया फोकस दूरी, ये पोल हो गया, तो ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, अब बताइए इसका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? इधर क्या था? इधर रहता तो ऋणात्मक, और इधर है तो क्या हो गया? अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? तो बोलिएगा धनात्मक। समझे या नहीं समझे? ये दोनों बात समझ रहे या नहीं समझे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? तो बोलिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो यहाँ लिखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाता है? तो धनात्मक हो जाता है। ये बात आप समझ चुके हैं, क्या हो जाता है? तो बोलिएगा धनात्मक होता है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या आप ये बात समझे या नहीं समझे? तो बोलिएगा यस समझ गए। ठीक है बाबू, मिटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे हुआ ये भी हम साबित करके आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को हटाते हैं, हालांकि इसका काम अभी और रहेगा। ठीक है, अब आइए आवर्धन। आपको आवर्धन में एक फॉर्मूला बताते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आवर्धन, और आवर्धन को हम सूचित किस चीज़ से करते हैं? तो बोलिएगा यम से, छोटा यम से सूचित करते हैं। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या था? बोलिए HI और बटे HO। यहाँ HI क्या था? तो बोलिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर HI क्या था? तो बोलिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई था, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ पर HO ये क्या था? तो वस्तु की ऊंचाई। ये क्या था? तो बोलिएगा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात था। अच्छा, यदि जो कोई ये चीज़ तो कभी आया नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि आवर्धन, थोड़ा सा इसको ये सब बात को लिख देते हैं कि आवर्धन किससे कहते हैं। ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, तो पूछा तो गया नहीं लेकिन फिर भी लिखते हैं। क्या बोलिएगा? ये दोनों बटा में रहता है ना, उसको अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो बात समझिएगा, जैसे कि हम बोलें कि 7:5, इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है बाबू, इसको क्या बोलते हैं? जो दो बिंदु पड़ता है ना उसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात है। और इसी को 7/5 भी इस प्रकार से, मतलब इसको बटा मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। ठीक है, तो बटा भी बोल सकते हैं, बट यहाँ अनुपात बोलना उचित रहेगा। ठीक है, तो बस यही बात बोलना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और का अनुपात किसके? वस्तु की ऊंचाई के क्या होता है? दोनों का क्या होता है? अनुपात में होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का, या की, जो भी लिखना रहे, वस्तु की ऊंचाई का या की, है ना, की के अनुपात, की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अनुपात यानी बटा, है ना, अनुपात यानी बटा, तो यहाँ लिखना उचित नहीं होगा। चलिए, अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, ये हो गया अनुपात, मतलब ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, अनुपात को ही क्या बोलते हैं? को ही आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी आवर्धन, यम हुआ आवर्धन, HI और बटे क्या दोगे? HO, ये होती है। ठीक
ठीक है। यहीं पर इसको थोड़ा सा और एक चीज़ जान लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। माइनस आप भी से परिचित है और यू से परिचित है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू वस्तु की ऊंचाई होते हैं अलग पर, ठीक है। ये वस्तु दूरी होती है, सॉरी ये प्रतिबिंब दूरी होती है। थोड़ा सा बोल नहीं रहे, कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की क्या होती है, प्रतिबिंब की भी क्या होती थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ऊंचाई नहीं होगा, यहाँ पर तो ये क्या, और यहाँ हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। वहाँ पर ये भी और यू वहाँ पर दूसरा था, है कि नहीं, उसमें वस्तु ये क्या था, प्रतिबिंब की दूरी था, और ये क्या था, वस्तु की दूरी था, ठीक है। यहाँ पर इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ये होता है और प्रतिबिंब की ये होती है वस्तु की ऊंचाई, ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये होती है वस्तु की ऊंचाई। और जो दर्पण में पढ़े थे उसमें दूरी होता था, ठीक है, भी क्या होता था, दूरी होता था, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता था वस्तु की दूरी, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है बुआ, बोलिएगा यस। इसको भी इसी में लपेट लेते हैं, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड में इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका यूज होगा, ठीक है, ठीक है। अब इस सबको मिटाते हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखना इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिटाते हैं। देखिएगा कुछ और बात इससे आगे देखिएगा, समझिएगा। यम क्या होता है, आवर्धन होता है, ठीक है। यम क्या होता है बुआ, बोलिएगा, आवर्धन होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे पढ़ना है आवर्धन क्षमता। क्या जानना है आपको, आवर्धन क्षमता, आवर्धन। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो ये बात नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा साइड में कि आवर्धन मात्रकहीन होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता, मात्रक क्या होता है, ये 9th में पढ़ना था। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ये बात नोट करके कहीं साइड में ऊपर में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रकहीन होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। कौन आवर्धन होता है, ठीक है, ठीक है बाबू, ये बात थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो कहीं कॉपी में साइड करके कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। कौन, आवर्धन यानी यम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को क्या जानना है, आवर्धन क्षमता के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये कल हमने इसके बारे में बहुत सारा चर्चा किया था, आवर्धन का कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसी के बारे में थोड़ा जानकारी आपको और जानना होगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ फिर से बनाया, हमारा कौन सा दर्पण बन रहा है, तो बोलिएगा अवतल दर्पण बन रहा है। इधर क्यों बन रहा है, क्योंकि इधर कलर की है, ठीक है। आपको इसमें हमने बता दिया था कि वस्तु दूरी क्या होती है और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ठीक है। आप बताइएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर खींचते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, जैसा कि किताब में भी इसी प्रकार से बताया गया है समझाने के लिए, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वस्तु रखें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा था, देखिए समझिएगा, यहाँ से किरण निकलेगा और आपको पता होगा कि कहाँ से गुजरेगा, तो बोलिएगा ये फोकस से होते हुए इस प्रकार से गुजर जाएगी। यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र अर्थात सी। दूसरा किरण आप सी से गुजारिए, ठीक है, दूसरा किरण आप कहाँ से गुजारिए, सी से गुजारिए, बहुत अच्छा समझिएगा, सी से। और जिस प्रकार से बाबू रे यहाँ से सी से किरण आती है उसी प्रकार टकरा के वापस चले जाते हैं, ये बात हम आपको कल भी बताए थे। अब ये हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई ये है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई है, सही बात है। आप कल के क्लास में इसको 1 घंटा में समझाए थे इस बात को, अब यहाँ पर तो उतना देर लगाएंगे नहीं। ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ हमारा जहाँ कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु यहाँ जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रतिबिंब बन गया, तो उल्टा प्रतिबिंब बना। जब तीर के नीचे रहता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये तीर का मुंह नीचे आया, मान लीजिए ये दोनों के कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नाम रखते ए
और इसका नाम रखते बी, एक्स वाई भी रख सकते तो ओ बी भी कुछ भी, अरे कुछ भी तो नाम दीजिएगा ना, मुंडी, और इसका नाम दीजिएगा ना मुंडी है, उसका नाम पैर है, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या बोलिएगा कि मुंडी को मानिए ए और पैर को मानिए बी। तो उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि पैरवा उल्टा गया है, तो इधर आ गया है ए और इधर आ गया है बी, लेकिन ये चित्र है, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल मुंडी और पैर था। समझता है कि नहीं समझता बउआ, है ना। तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बहुत आसान भाषा में समझिए। ये हमारा वस्तु है, वस्तु कोई चीज़ भी हो सकता है। मानिए इसका ई है तो एगो खोपी वाला मानिएगा कि एगो खोपी है, एगो नीचे पीछे कुछ भी मान सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो उसी प्रकार से ए और बी माने हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु रहे तो उसका ए और बी मान सकते हैं, ठीक है। समझे या नहीं समझे, बहुत अच्छा से समझे होंगे कि और जैसे हम वस्तु हैं तो ए ऊपर माने ए और जो पैर है उसको माने बी, ठीक है। तो ये हमारा वस्तु मतलब कि हम ओरिजिनल में है और हमारा छवि बना यानी प्रतिबिंब बना कहाँ, यहाँ आके हमारा प्रतिबिंब बना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पैर जो सर था वो उल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ ए नीचे आ गया और बी ऊपर आ गया, लेकिन ये हम ओरिजिनल में था, ये क्या है प्रतिबिंब है, तो इसको डैश लगा देते हैं मतलब पहचानने के लिए कि ये भाई हमारा फ़ोटो है और ये हम ओरिजिनल है कि नहीं। यदि जो दोनों जगह ए बी और ए बी लिख दीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन, दूसरा व्यक्ति को बताना तो कैसे पता चलेगा कि कौन ओरिजिनल वस्तु है और कौन इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, डैश का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। डैश की जगह आप कोई भी चिन्हित, कोई चीज़ से भी चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। किताब में डैश लगाता है इसीलिए हम लोग भी डैश लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझे ये वस्तु है और ये वस्तु का क्या बना होगा, प्रतिबिंब बना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, फोटो जो प्रतिबिंब चित्र बना था वो बना, ये वस्तु है और यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बउआ प्रतिबिंब, ये क्या हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की लेंथ, यानी लिखेगा प्रतिबिंब की ये क्या हो गई ऊंचाई, ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई को हम क्या बोल रहे थे, बोलिए आप बोलिएगा, इसको बोल रहे थे एच ओ और प्रतिबिंब की सॉरी वस्तु की ऊंचाई को एच ओ और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोल रहे थे, एच आई बोल रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से ये बात को समझ लेंगे। अब यहाँ पर इसमें आवर्धन क्षमता में ये हमको बताना होता है कि वस्तु की ऊंचाई धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी वस्तु की ऊंचाई बताइएगा कि वस्तु की ऊंचाई है, जो वस्तु की ऊंचाई और बटे हटाइए अभी, वस्तु की ऊंचाई यानी एच ओ और एच आई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों बताइएगा क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात एच आई। बाबू रे ध्यान से तुम बताना कि आपको चिन्ह परिपाटी अभी समझाएं या नहीं समझाएं, अभी समझाएं या नहीं समझाएं चिन्ह परिपाटी, तो बोलिएगा हाँ। अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें आपको हम लोगों को ये बताना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोगों को ये बताना है कि जो वस्तु की ऊंचाई है ये ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर, यहाँ से हम समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ हम चिन्ह परिपाटी बनाते हैं, बहुत अच्छा से समझिएगा, आराम से देखिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा यहाँ और हम यहाँ जाते हैं। मान लीजिए इस सब को मिटाइए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ समझिएगा। हम मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाएंगे नहीं, इसी यहीं पर समझिए, ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। तो ई बिंदु मानिए, तो यहाँ से जो ऊपर था इस चिन्ह से जो ऊपर था, बढ़िया से बउआ समझिएगा, इस चिन्ह से जो ऊपर था उसको क्या मान रहे थे, इस चिन्ह के जो ऊपर था उसको बोल रहे थे प्लस प्लस प्लस। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई हुआ, इस चिन्ह से ऊपर जा रहा है तो इसको बोलिएगा क्या होगा, प्लस, यानी ये क्या होगा बाबू, ये होगा धनात्मक, ये क्या होगा धनात्मक। और बोलिएगा यहाँ से नीचे प्रतिबिंब बना है, ये चिन्ह से जो नीचे बनेगा, जो भी नीचे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या आप समझे, यही होता है आवर्धन क्षमता, जिसको समझने में बहुत कठिनाई होती थी, जो कि हम आपको बहुत आसान तरीक़ा से समझा दिए। इस प्रकार से अब कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा तो आपको समझना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जो चिन्ह, ये चिन्ह के जो ऊपर बनेगा, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो चिन्ह के ऊपर बनेगा उसको प्लस यानी धनात्मक बोलेंगे, और जो ये चिन्ह के नीचे बनेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे, और नीचे को हम बोलते हैं ऋणात्मक यानी माइनस से सूचित करते हैं। समझे या नहीं समझे, तो यही था आवर्धन क्षमता। क्या आप इस बात को समझे या नहीं समझे, बोलिए यस या नो, तो बोलिएगा हाँ हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है बाबू, बोलिएगा हाँ समझ तो पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है।
एक और हम यहीं पर प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान है या नहीं है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, यानी कुछ शॉर्ट का मतलब बस इतना कर देते हैं कि यहाँ पर ये बात लिख देते हैं कि एच ओ जो है, यहाँ शॉर्ट करके लिख दें बाबू, एच ओ यानी वस्तु की ऊंचाई क्या हो गई, प्लस हो गई, और एच आई यहाँ पर क्या हो गई, तो बोलिएगा माइनस हो गई। ठीक है, बस आपको ये समझ जाना है। अच्छा, यहीं पर हम कुछ और बनाते हैं, आपको बस एक बात फिर से बोल रहे हैं, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है चिन्ह परिपाटी में। ये बात बताइए, ये जो चिन्ह बनाए, इसका जो ऊपर का हिस्सा रहेगा, जितना भी इधर बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं भी प्रतिबिंब बन जाए, तो कैसा बनेगी, बोलिएगा प्लस। और ये चिन्ह के जैसे नीचे आया वैसे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए इसी को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के साथ एक पर और बना के देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखिएगा, इस प्रकार से हम इस प्रकार से बनाए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, बन गया, बन के रेडी हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब कहीं पर और रख के देखते हैं, यहाँ हो गया, ये हमारा पता है क्या होता है। ठीक है, अब बताइए, एक जगह अलग जगह वस्तु को हम कहीं रखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बोलिए, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है बाबू, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इस बार वस्तु को हम कहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, यानी इन्फानाइट इधर होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। ठीक है, और यहाँ पर हम रख रहे हैं कहीं पर, यहाँ पर रखिए, फोकस और इसके बीच, ध्रुव के बीच रख रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई भी किरण किधर जाती है, ये सब बात आप पीछे सीख चुके हैं। यहाँ से कोई भी किरण जाएगी तो कहीं से भी जाए, बट लौटेगा कहाँ से, जब भी मुख्य अक्ष समांतर कोई किरण जाती है, मुख्य अक्ष के जब कोई भी किरण समांतर जाती है तो कहाँ से लौटती है, तो बोलिएगा फोकस से होते हुए गुजरती है। आप बिल्कुल इस बात से वाकिफ होंगे। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा किरण हम कहाँ से जला सकते हैं, दूसरा किरण कहाँ से पार कर सकते हैं, तो ध्रुव से। आप ये बात पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बोलिए। आप ये यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, यहाँ से आप पढ़े होंगे कि यहाँ से जब भी कोई चीज़ आती है तो कहाँ से गुजरती है, इस प्रकार से गुजरती है। आपको पता है या नहीं पता है, तो बोलिएगा हाँ, ये बात हम सीखे थे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा किरण हम यहाँ से चलाते हैं तो ये यहाँ से जाएगी और वापस यहाँ से टकराने के बाद इधर मुड़ेगी। तो ये दोनों वास्तव में तो कभी मिलने वाला है नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पर हम मिलाने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ हमारा कहीं जाके क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ जाके हमारा कहीं क्या हुआ, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब बना। ठीक है, जहाँ मिलेगा वहीं तो बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, मानिए इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फोटो हुआ, तो इसको मानते हैं ए डैश, इसको मानते हैं बी। अब बोलिएगा इसमें उल्टे क्यों नहीं, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ हम उल्टे इसलिए क्योंकि ये सच में उलट गया था, ये नीचे बना था, इस चिन्ह के नीचे बना था। ठीक है, तो ये तीर नीचे की ओर गया था, और यहाँ पर तो जैसा था बस इसी का बड़ा थोड़ा बन गया। ठीक है कि नहीं, लेकिन हमको बड़ा और छोटा से यहाँ पर ये बात अभी नहीं सीखना है, हमको ये सीखना है कि ये प्लस हुआ या माइनस हुआ। तो एच ओ क्या होता है, बोलिए, एच ओ क्या होता है, यहाँ पर बोलिए एच ओ क्या होता है, और एच आई क्या होता है, बोलिए। तो एच ओ यानी जो वस्तु है, जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, और जो प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई तो यहाँ पर हम धनात्मक ही देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी समझे ना चिन्ह परिपाटी में। अब बताइए, यही चिन्ह आ रहा है और यही चिन्ह के ऊपर यहाँ भी बना है। ठीक है, मतलब ऊपर ही बना है, तो ऊपर बना तो ये भी क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो गई, धनात्मक। यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी धनात्मक हुआ बाबू, यहाँ पर ये भी धनात्मक हुआ, और यहाँ पर ये भी क्या हुआ, धनात्मक हुआ। दोनों बात क्या हो गया, धनात्मक हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आवर्धन क्षमता के बारे में आपको समझना था। ठीक है, बहुत अच्छा से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से इसके बाद आपको हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको हम क्लियर करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए कि हमारा सिर्फ ये चीज़ आप समझ गए हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप दर्पण सूत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से तो क्लास ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास आगे चलेगी, इसमें कुछ छोटा 2-4-5 पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि हमने अलग से नोट्स किया है। ठीक है, हाँ, ठीक है, मिटाएं, आप ध्यान करिएगा ये सारी बात को। कोई थोड़ा पॉइंट छूटा हुआ था, वो बात हम आपको क्लियर कराते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा मार्कर कमज़ोर हो गया है,
अब बोलिएगा दूसरा मार्कर कहाँ नहीं ले लेते हैं, लेके ही नहीं, भूल गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं। ठीक है, जैसे कि वस्तु की ऊंचाई के बारे में कुछ हम बता रहे हैं जो आपको समझना है कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, चलिए वस्तु की ऊंचाई यानी एच ओ, वस्तु की ऊंचाई एच ओ। ठीक है, ये कहा जाता है वस्तु की ऊंचाई हमेशा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी बउआ, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई हमेशा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, अभी समझा देंगे कैसे होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर लिखिएगा बहुत अच्छे से कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच आई जो होता है, ये धनात्मक, धनात्मक प्लस मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई क्या हो सकता है, हमेशा क्या होगा, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा ये नहीं होगा, ये प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये बात भी आप अभी पीछे सीखे बट आपको समझ में नहीं आया, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए जो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम कोई भी दर्पण लेंगे तो ये बात तो हमको हमारा फिक्स है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसे धनात्मक होगी, सो बात को समझिए। जब भी हम खड़ा होंगे तो पहली बात हम क्या होंगे, सीधे खड़ा होंगे। कोई भी दर्पण के सामने हम खड़ा होंगे तो कैसे खड़ा होंगे बाबू, तो बोलिएगा सीधा खड़ा होगा। सीधा खड़ा होंगे या नहीं होंगे, यानी हम जब भी खड़ा होंगे सीधे, मतलब ये हमारा होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पर हम इस प्रकार से ही खड़ा होंगे। सही बात है या नहीं है, तो बोलिएगा हाँ। और जब भी ऊपर खड़ा होंगे, कहीं पर भी खड़ा होइए, ठीक है। अरे कभी ऐसा ये जब नीचे जब भी बनेगा बउआ तो प्रतिबिंब बन रहा था, आप सीखे हैं कि नीचे प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, पहले बस इसको समझिए, पहले वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसे धनात्मक होती है, बात को समझिएगा। ठीक है, आप बताइए कि जब भी किसी चीज़ को खड़ा करेंगे तो उल्टा करके थोड़ी ना खड़ा करते हैं शीशा के सामने, कैसे करते हैं, सोझा खड़ा करते हैं, सोझा। ठीक है, तो मानिए हम हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। मानिए ये चिन्ह है, हम वस्तु को जब भी रखेंगे तो ऊपर की ओर रखेंगे, तो ये हमेशा प्लस में रहेगा, ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं, तो बोलिएगा हाँ। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से मतलब यहाँ पर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोटे छोटे बातें, ठीक है, छोटे छोटे बातें जो आपको समझना है। ठीक है, छोटे छोटे बातों को आपको समझना है। ये जो हमारा था क्या था, बोलिए, ये हमारा वस्तु था। तो वस्तु हमेशा क्या होगा, बोलिए, वस्तु जब भी हम खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वस्तु हमेशा सीधा खड़ा करेंगे ना, इसलिए ये हमारा हमेशा इधर खड़ा करें, इधर खड़ा करें, ऊपर खड़ा करें, आप समझ रहे हैं ना। ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये इन्फिनाइट होता है। कहीं पर भी खड़ा करिएगा तो अब वस्तु को तो सोझे खड़ा करिएगा। ठीक है कि नहीं, जब भी दर्पण के सामने अब वस्तु को खड़ा करिएगा तो सोझा खड़ा करिएगा, यानी इससे ऊपर हमेशा रहेगा। जब भी इसका मूड़ी रहेगा ऊपर, मुख रहेगा ऊपर की ओर, तो ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। यानी ये हमेशा वस्तु की ऊंचाई जो है, ये तो हमारा वस्तु है, वस्तु ये है, तो वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा ऊपर की ओर रहेगी, यानी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक। कभी हम वस्तु को ऐसा तो कभी आपको बताया नहीं कि वस्तु इधर लटक गया, ये वस्तु नहीं था, ये तो प्रतिबिंब था। समझ रहे हैं ना, जो यहाँ फोटो बनता था वो था, ये तो हमारा प्रतिबिंब बनता था। वस्तु तो हमेशा इस प्रकार से रखा गया था, यहाँ भी रखे तो ये वस्तु था, तो ये भी क्या था, कहीं पर रखिए, यहाँ रखिए, मान लीजिए फोकस पर रखिए तब भी वस्तु हम ऐसे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखें तब भी ऐसे रखें, इन दोनों के बीच में रखें तब भी रखें, इन दोनों के अनंत के बीच रखें तभी वस्तु को हम ऐसे ही खड़ा करेंगे। तो जो वस्तु की ऊंचाई रहेगा हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, प्लस में रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रहेगा कि नहीं। इस चिन्ह के क्या रहेगा, ऊपर, इस चिन्ह के हमेशा क्या रहेगा, वस्तु ऊपर, और ऊपर क्या था, प्लस था, ऊपर क्या था, प्लस था, ऊपर क्या था, तो प्लस था। समझ रहे या नहीं समझ रहे, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। आप समझे होंगे। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे ऋणात्मक हो गई, तो आप 2 केस अभी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम दोनों केस आपको बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बउआ। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फोकस, वक्रता केंद्र, और यहाँ था इन्फिनाइट था। ठीक है, आपने जब हम यहाँ वस्तु को रखा
ठीक है, यहाँ वस्तु को रखा था तो इस प्रकार से गया और यहाँ फोकस से होते हुए गुजरा, ठीक है। और दूसरा हमने कहाँ से, यहाँ से निकाला और यहाँ से। अब यहाँ पर जो बना था इस प्रकार से एक, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना। बताइए ये जो प्रतिबिंब बना ये इस प्रकार से कहाँ बना, ये चिन्ह के ऊपर बन रहा है, ये भी प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना या नहीं बना, तो बोलिएगा हाँ, ठीक है ना। ए और बी जो भी रहे, ए डैश बी डैश इस प्रकार से जो भी बना, तो ये प्रतिबिंब बना, तो ये चिन्ह के ऊपर बना। ये चिन्ह के ऊपर, ये चिन्ह के ऊपर जब बनेगा, ये चिन्ह के ऊपर जब बनेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और ये चिन्ह के जब नीचे बनेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये जब चिन्ह के ऊपर बना तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया धनात्मक। ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये फोटो है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा क्या बना था, पॉजिटिव बना था, यानी प्लस बना था। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस और माइनस भी हो सकता है, जो कि माइनस वाला भी केस आप समझे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस हुआ या नहीं हुआ, प्रतिबिंब हमारा प्लस में हुआ या नहीं हुआ, धनात्मक हुआ या नहीं हुआ, तो हाँ, और ऋणात्मक भी हुआ था। यहीं पर हम आपको समझाए थे कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ऋणात्मक भी हुआ था। जैसा कि हमने यहाँ फोकस माना, वक्रता केंद्र माना और इन्फानाइट माना, ये दोनों के बीच में हमने जब वस्तु को रखा था तो इस प्रकार से गुजारा था होगा, तो फोकस से होते हुए गुजरेगी, और दूसरा हमने वक्रता केंद्र से गुजारा था, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, ठीक है या नहीं। तो ये क्या बना था, ये नीचे की ओर प्रतिबिंब बन गया था। ये हमारा वस्तु था और यहाँ ये प्रतिबिंब बनना था, यहाँ कटान बिंदु था ना, तो यहाँ प्रतिबिंब बनना था, ठीक है बाबू। यहाँ प्रतिबिंब बना था, तो ये नीचे था, है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये नीचे था या नहीं था, तो ये नीचे था। ये चिन्ह के कहाँ था, ये चल नहीं रहा, ठीक है, फिर भी आप समझ रहे होंगे कि ये चिन्ह के कहाँ था, नीचे था। तो यहाँ पर यही बात लिखे कि जो प्रतिबिंब होगा ये कभी अभी बताया ना, एक धनात्मक भी हुआ और दूसरा क्या हुआ, ऋणात्मक भी हुआ। तो वही बात बताएं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। समझे या नहीं समझे, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल हम समझ गए, बात को समझे या नहीं समझे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बोलिएगा हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बउआ जो आपको क्लियर करना है, ठीक है, समझिएगा। एक दो बात और है। अच्छा एक बात और बताइए, यू जो होगा वो तो आप समझ, 1 मिनट में समझ जाइएगा, ठीक है। यू क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। ये क्या हुआ, कन्फ्यूजन नहीं होना है थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ क्या है, वस्तु दूरी, ये मान लीजिए वस्तु दूरी है, ऊंचाई नहीं, दूरी अलग है, ऊंचाई अलग है, ये हम वस्तु रखें। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यू हुआ, ये हमारा वस्तु दूरी है। यू से भी आप वाकिफ होंगे, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये ऊपर वाला था ऊंचाई और ये की है दूरी, बता रहे हैं दूरी, ये जैसे इनमा की दूरी कितना है। तो ये भी हमेशा क्या होता था, बोलिए, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। यू हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी वस्तु दूरी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से ये पता चलता है कि वस्तु दूरी जो होता है, यू होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा माइनस में लिया जाता है। वस्तु दूरी क्या होता है, यू जो होता है, वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, तो बोलिएगा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, अरे भाई अभी चिन्ह ये कैसे ऋणात्मक बता रहे हैं, तो आप समझिए ना, ये चिन्ह परिपाटी था या नहीं था, बोलिए। तो बोलिए आप ये चिन्ह परिपाटी के बारे में अभी जाने या नहीं जाने, तो बोलिएगा हाँ हम अभी समझे हैं इस बात को कि ये चिन्ह परिपाटी था। अब ये चिन्ह परिपाटी में बताइए, इधर वाला था तो क्या था, माइनस था, इधर वाला क्या था, प्लस था। तो ये बनाए तो इधर क्या रहेगा, इधर माइनस ही तो रहेगा, तो वस्तु इधर ही तो रखते हैं, शीशा के सामने ही तो रखते हैं, तो शीशा के सामने रखेंगे तो क्या होगा, यू क्या होगा, यू हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, तो बोलिएगा ऋणात्मक होगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो बोलिएगा यस हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक बात और लास्ट बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लास्ट बात है, आप समझिए और इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि बताए होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये हमारा कोई भी दर्पण हो, यहाँ से यहाँ ये जो होता है, ये यहाँ से यहाँ जो होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट में चलिए बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसको थोड़ा सा अंतिम में बता रहे हैं तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और इसके आगे ऑब्जेक्टिव करवाना है और दर्पण सूत्र करवाना है। ठीक है, धन्यवाद।